अपराधी को हम लोग देखें, जब कोनो बात हो तो हम लोग जाए, इधर से नहीं जाने वाली नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन जो मेहनत इनकी है धरने में, इनकी हम उनके साथ है, इनको बड़ी मेहनत है। वो हर जगह रहते हैं, हर काम में आगे रहते हैं, हम उनके साथ है। दुआ बेटा हमेशा कामयाब रहो, हमारा बच्चा जहाँ रहो जहाँ कामयाब रहो, सब लोग अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह बहुत बड़ा आगे बढ़ाए। किसी भी संभावना को हम नकार नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसा है कि ये देख लीजिए कानून व्यवस्था का हाल। 3 दिन से, आज 14 दिन है, हम चिल्ला रहे, हम बोल रहे, हमको रोज जो है आश्वासन मिल रहा है। डीबीटी टीम को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए, ऑर्डर दे दिए, इसके अलावा हमको कोई आश्वासन मिल नहीं रहा है। ऊपर से कहा क्या जा रहा है कि भाई हमने कह दिया है और हो जाएगा, हमारे कहने के बाद ही, हमारे दबाव के बाद ही आपको फ़ोन आ रहा है, ये कहा जा रहा है। कल तो प्रॉमिस किया था लाएंगे ना उसको। हाँ, तो अब उस पर बात नहीं हो रही ना, इस तरीके से हो रही। शमीम भाई जान रहे, सुल्तान भाई जान रहे, साजिद भाई जान रहे, आप लोग जान रहे, जो अंदर जाके बात करके आए, वो ठोस कोई बात करने तैयार नहीं है। सर, जिस तरह से घर बचाओ आंदोलन में आपने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और कई भ्रष्ट अधिकारियों के नाम लिए, भू माफियों के नाम लिए, कहीं ना कहीं कॉलर जो धमकी भरा कॉल है उसके तार इससे तो नहीं जुड़े हुए। देखिए, मैंने पहले ही कहा, सभी पॉसिबिलिटीज़ है, सारी संभावनाएं हैं, हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए पुलिस से हमारा अनुरोध है कि लाया जाए, जांच पड़ताल की जाए, अच्छे से पूछताछ की जाए, कड़ाई से पूछताछ करके कॉल करने का मकसद, धमकी देने का मकसद क्या है, उसका खुलासा किया जाए। और ये कानूनी तौर पर पुलिस की जिम्मेदारी है, इसलिए हम पुलिस से मांग कर रहे हैं। उन्होंने भी अंदर कैबिन में सीनियर साहब ने कहा है कि मैं ऑन कैमरा बोलना भी चाहूँगा कि क्या आप कल इसको लाएंगे, पर आश्वासन नहीं दे रहे कि कितने बजे लाएंगे, कब लाएंगे। टाइम ना बताए, मैं क्या कहता हूँ, भले टाइम ना बताए, सुबह दोपहर शाम रात, हम ये नहीं बोल रहे। आपको कल का वक्त जो है ना, उसका दायरा पता है, एक दिन का स्टिपुलेटेड टाइम आपको पता है। तो हम अभी अगर रात 10 बजे, तो अगली कल रात 10 बजे तक, आपको 24 घंटे आप बोल रहे हो कल तक लाएंगे, तो कल रात 10 बजे तक आप लाइए उसको और काम कीजिए अपना। कोई दूर भी नहीं है कि आउट ऑफ स्टेट है, बाहर है, कहीं लंबा जाने का मामला भी नहीं है। शमीम भाई, इस पर अभी आपने सीनियर साहब से भी बात किया, उन्होंने पूरे अपने स्टाफ को बुलाया था और उस स्टाफ को आदेश भी दिया है कि वो वहाँ पर जाकर कार्रवाई करे, उसको घर से उठाए। तो आपने पूरी अंदर बात सुने, तो क्या कहेंगे? मैं और सुल्तान साहब, हम लोग कई सारे पत्रकार भाई जाकर के मुलाकात की सीनियर साहब से, उनसे हमने ये बात रखी, सर आज 3 दिन हो गया है, अब तक वो आदमी जिन्होंने रफीक खानदार साहब को जान से मारने की धमकी दी है, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शमीम भाई, हमने 2 दिन से हम लोग इसी पे लगे हुए थे। आज उसके पिताजी आए थे और पिताजी आने के बाद हमने उसको कहा कि अपने बेटे को बुलाओ, और उसका जो पिताजी कोई आए थे वो बोले हम कल सुबह के टाइम उसको लेके आएंगे। तो सुल्तान भाई और हम लोगों ने यही कहा कि वो लोग वाया कुछ उलमाए कराम, जो भी कोई उनका नाम है, नाम मेरे सुल्तान भाई, कुछ लोगों ने फ़ोन किया था कि वो माफ़ी मांगना चाहता है, करना चाहता है। तो हम लोगों ने सीनियर साहब से यही कहा, सर उसने जो धमकी की बात किया है रफीक खानदार साहब को लेकर के, उसको लेकर हम लोग ये चाहते हैं कि मुमरा पुलिस स्टेशन को आना चाहिए, पुलिस उसको लेकर के आए और ला करके उस पर जो कलम बैठती है, सज़ा बनती है, सज़ा मिले उसको। उन्होंने कहा कि हम उसको रात में भी ला सकते हैं, हमारी पुलिस पूरी तैनात है उसको लेकर के,
और अभी कुछ वक्त के बाद हम बीपी की टीम को बुला के आदेश भी देंगे और हम उसको लाएंगे ढूंढ के कल शाम तक। ऐसा उन्होंने हम लोगों को ये बात उस मीटिंग के दौरान में कही। शमीम सर, जैसे कि आपने कई बार कहा है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में अगर कोई भी मसला आता है, कोई भी राजनीतिक दल का उसके फेवर में बोलता है तो उसकी सुनवाई नहीं की जाए, लेकिन अब इस मामले में कोई कांग्रेस की महिला है, उसने यहाँ पर प्रेशर लगाया, उससे पुलिस दबती हुई नजर आई। नहीं, अगर वो महिला ऐसा काम कर रही कोई महिला, मैं तो जानता नहीं हूँ कौन महिला है, उसको ये काम नहीं करना चाहिए। रफीक भाई को लेके जो जान से मारने की धमकी देने की बात की गई है वो एकदम गलत बात है। ये बातों को लेकर के हम खंडन करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ये गिदर भक्ति यहाँ चलने वाली है ही नहीं। तुम जो बातें करते हो तुम्हें अगर दम है तो मुंब्रा के तुम गेट के अंदर आकर के एंट्री करके दिखा दो हम लोगों को, हम तुमको मान जाएंगे। मैं आपके माध्यम से बार बार ये कह रहा हूँ, मैं हमारे जो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं अनिल सिंह साहब से भी हमारी मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात के अंदर जब बात हमारी यही हुई है, उसको उठा करके लाओ, उसको अरेस्ट करो, लेकिन हो सकता है रात में लाएं, हो सकता है कल लाएं, लेकिन मुझे पूरा ये उम्मीद है, पूरा ये यकीन है कि वो कल तक अरेस्ट होगा। मुंब्रा पुलिस तो 3 दिनों से कह रही है हम अब लाएंगे, हम अब लाएंगे। 3 दिनों से सुल्तान रिजवी सर थे, तो पूछो, उन्होंने कहा है अगर नहीं लाएंगे तो हम आंदोलन में बैठेंगे। देखिए, उसको लाना चाहिए था, देरी तो हुई, लेकिन मैं अभी भी मांग करता हूँ सीनियर साहब से, सर अब रात से लेके कल तक जैसे भी आपको वो हाथ में आ जाता है आप उसको लेके आओ। उन्होंने ये भी कहा है कि उसके जो पिताजी आए थे, भाभी भी मौजूद थे वहाँ पे और पत्रकार भाई लोग, आप लोग मौजूद थे, उन्होंने ये भी कहा है कि उसके पिताजी आके यहाँ रो रहे थे, वो कह रहे थे मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो किसी ने उसका मोबाइल हैक किया है और उसने ये बात किया है। तो सीनियर साहब ने कहा कि मैं उसको लेकर के उसको, कौन उसके मोबाइल से बात किया है, कौन बात किया है, कौन हैक किया है, बोले हम लोग उसकी भी जांच करेंगे। तो जांच उनकी चालू है, हम उम्मीद करते हैं अब से लेके कल तक अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं जिस दिन उसका फ़ोन आया था उस दिन दोबारा कुछ साथियों ने रफीक भाई को उसको कॉल किया था, तो उसने उनसे भी बात की। फिर जब कल उसने फ़ोन किया तो उन लोगों ने वो आवाज़ सुनी और उन्होंने उनका कहना है कि वही व्यक्ति, कोई अलग नहीं है, जो किसी कर रहे तो किसी को कब लाएंगे वो साथ। तो यही देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ होल जरूर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर देखो किसी एक ने तो उनको फ़ोन किया है, किसी एक ने फ़ोन किया, उसने किया या इसका मोबाइल लेके किसी और ने किया, लेकिन कॉल भाभी को आया है। तो वो जो भी कोई है जिसने ये बात किया है उसको पुलिस लेकर के आए, उसको ला कर के आदेश करे, तो जाकर के हम सब तमाम पत्रकार भाई। और देखिए, मैं बोलूँ आपके माध्यम से, रफीक कामदार साहब की लड़ाई खुद की लड़ाई नहीं है, ये उनकी लड़ाई इस शहर को लेकर के है, हमारी उन बहनों को लेकर है, हमारे उन भाइयों को लेकर के है जो लोग घर से बेघर हो रहे थे। बार बार ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि रफीक कामदार साहब और यहाँ बैठे हुए तमाम पत्रकार भाइयों की लड़ाई, ये लड़ाई उनके लिए है जिनको घर से बेघर किया जा रहा था। जो आदमी ने ये बात किया है, मैं समझता हूँ शायद वो समाज का दुश्मन है, पूरा मुंब्रा का आवाज़ है, शायद जो समाज का दुश्मन है। शमीम सर, अगर कल तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये आंदोलन किस तरह रहेगा आपका? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि रात से लेके कल तक जो मुझे सीनियर साहब ने और तमाम पत्रकार भाइयों के सामने, भाभी के सामने उन्होंने कहा है, मैं विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ उनके माध्यम कंफर्म। देखिए, उन्होंने कहा कि मैं उसको ढूंढूंगा, मेरी पुलिस जाएगी, उसको लाएगी, लेकिन हम ये कह रहे थे कि आज शाम तक, कल शाम तक। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, उसको अरेस्ट करूंगा, ये वो प्रॉमिस कर रहे थे। सर अभी 4 दिन हो गया, 4 दिन से यही कानून बोला जा रहा है कि हम अरेस्ट करें। सीनियर साहब को पूरा एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, पूरा डिटेल दे दी गई है, तो आप किस चीज़ की दे रहे हैं? ठीक है, हो सकता है जो कह रहे थे मुझसे, गणेश मुंडे थे, मैं था, भाभी आप आने के भी लोग कह रहे थे कि हमारी पुलिस गई थी, वो घर पे नहीं मिला, तो हो सकता है घर पे ना रहा हो, अब उसको ढूंढ के लाए। तो हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, हम इंतजार करेंगे, हम बैठे हैं, वो आरोपी को ढूंढ के लाए गए। शमीम सर, कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी नहीं नजर आ रही है आपको इस मुद्दे मैं को आपके लेकर? माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि रफीक कामदार साहब को इंसाफ मिलेगा। हम लोग उनको इंसाफ दिलाएंगे। ये इंसाफ उनके लिए नहीं है, ये इंसाफ हमारे समाज के लिए है।
अगर नहीं कल तक का गिरफ्तारी होती तो किस प्रकार का नहीं, मुझे आंदोलन रहेगा? मुझे उम्मीद है कि गिरफ्तारी हो जाएगी।